गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है ब्लॉग विद सादिया में। तो अभी जो है हम आ चुके हैं फिर से कुछ दिनों के बाद। हाँ, मुझे याद है कि मैंने मतलब आप लोगों से बोलता कि अब से रेगुलर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट यार क्या करूँ मैं, मुझे ये बताओ। मैं पता है क्या कहते हैं, मैंने जैसे ही सोचा ना कि मैं उस दिन मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया, नेक्स्ट डे मतलब व्लॉग चला गया मेरा। उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या हो गया कि भाई उसी के दिन से मेरे सर में एक्सट्रीम लेवल एक्सट्रीम 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 जिसे कहते हैं ना, एकदम इतना गंदा वाला सर में दर्द होने लगा था ना। लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं दवाइयाँ खा खा के ना स्कूल जा रही थी उस वक्त पे, क्योंकि बिकॉज जो है ना स्कूल जाना तो ज़रूरी था, स्कूल नहीं मिस कर सकते हम। बाकी सारे काम हो गए। और पता है अभी मुझे बहुत गंदी वाली लग रही है ठंड, मेरे दांत एकदम ऐसे किटकिटा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा फिजिक्स ले लिया आज मैंने। आप लोगों को मेरे उसमें सबसे पहले बायो ना दिख के फिजिक्स दिखी है। फिज़िक्स इसलिए दिखी है बिकॉज जो मुझे फिज़िक्स का थोड़ा सा काम देखना था कि कितना करा है कितना नहीं करा, क्या कैसे है। तो अभी जो है ना इसीलिए मैं थोड़ा सा फिज़िक्स का वर्क चेक कर रही हूँ। बिकॉज मैंने कहीं लिखा नहीं था, नोट डाउन नहीं करा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैम ने कुछ तो काम बोला था, कुछ तो बोला था, कुछ तो करना था कॉपी में। लिटरली मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है कि क्या बोला था। तो मैं वही चीज़ पढ़ रही हूँ कि क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, क्या कैसे बोला था मैम ने कि करना है नहीं करना है। और इस वक्त ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, लिटरली बता रही हूँ मैं, ऐसे हवा आ रही है ठंडी ठंडी पास हो रही है मेरे पास से, और ऐसे ठंड लग रही, किटकिटा रहे हैं मेरे दांत अभी। बस मैंने जैसे तैसे कंट्रोल कर रखा है मैंने दांतों को। नहीं तो पता है मेरे से ठंड बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से चाहे दुनिया के सारे कर्म करवा लो मेरे से, लेकिन ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती। और इस वक्त मुझे पता नहीं कैसे मेरे से बर्दाश्त हो रही है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ठंड में अगर ज़रा सा भी मेरे को कुछ लग जाए ना, एक तो मेरी सबसे बेकार ये आदत है मेरी कि मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है ठंड में ऐसा ठंडा हो जाता है ना, बर्फ़ की सिल्ली की तरह हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता। भैया मैं अभी अभी फ्रिज में से निकल कर आई हूँ, ऐसा लगता है मुझे। और अगर मैं थोड़ी देर भी अगर जैसे छत पे हवा वगैरह चलती रहती है बहुत अच्छी, थोड़ा सा चले जाओ छत पे कि माइंड फ्रेश हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। बट यार जैसे मैं छत पे जाती हूँ ना, वह ऐसे ही हवा लगेगी, दांत खिटखिटाएंगे, तुरंत मम्मी मैं आ रही हूँ नीचे, आ रही हूँ नीचे, छत पे नहीं जा सकती मैं। छत पे भाई साहब बहुत ठंडी है इस वक्त, तो दिमाग ख़राब है। और मेरा ऑलरेडी से जैसे भी लास्ट मंथ से मेरा जो है कोल्ड एंड कफ चल ही रहा है, मतलब नॉर्मल अब जाके नॉर्मल होने लगा था कि हाँ चलो थोड़ा सा ब्रीथिंग में थोड़ा सही हो रहा था मेरे को। नहीं तो इससे पहले जो है ना मेरे को ब्रीथ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी लास्ट वाले ब्लॉग में। तो उसके जब मैंने व्लॉग वाला करा ना, तो मैं छत पे गई हुई थी, तो मतलब एडिटिंग वगैरह करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं कि व्लॉग जो है ना थोड़ा सा कर लेते हैं, ठंडा ठंडा मौसम है। और भाई मैं 2 मिनट के ठंड में बैठे रहे, मैं वापसी नीचे आई। उसके बाद अगले दिन से मेरी जो हालत ख़राब हुई है ना, लिटरली बता रही हूँ मैं, स्कूल बस बता रही हूँ। ये मैंने छुट्टी तो बहरहाल नहीं करी बिकॉज रेगुलर होता, क्योंकि पता है जिस दिन छुट्टी करो ना उस दिन ये मसला हो जाता है कि तू नहीं आई थी, आज ये हुआ वो हुआ, फलाना कराया मैम ने, ढिमका, सारी की सारी चीज़ें मैम उसी वीक में करा देती। और लिटरली बता रही हूँ अगर मैं नहीं गई हुई थी ना, तो मेरा बायो का जैसे कि प्रैक्टिकल वगैरह होना था, उसका डाइकोट स्टेम वगैरह का, वो सब मैं लिटरली मिस कर देती। इतना इन्जॉयबल ये जो इससे भी अगला जो ये जो इस वीक को छोड़ के पिछले जितने वीक गए हैं वो सारे इन्जॉयबल वीक गए हैं, तो वो सारी इन्जॉयमेंट थोड़ा मिस कर देती मैं। बट ये था ना, तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो इसलिए मैंने पढ़ाई भी रोक दी अपनी, मतलब स्टडी भी नहीं करी मैंने उस टाइम। जैसे कि पहले था कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब वगैरह थी, तो हो जाता है कि चलो पढ़ाई कर ली थोड़ा बहुत, मतलब 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं पर पढ़ रहे हैं। बट उस टाइम मेरी रात में डेली था कि रात में मुझे बुखार आ जाता था, डेली बुखार आता था। ये बात मैंने मम्मी को पता है सिर्फ घर में, और स्कूल में तो खैर किसी को नहीं बता रखा मैंने कि मुझे बुखार आता रहता है, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है वो, तो इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बता रखा। मसला पड़ जाता है कि यहाँ पे दांत फाड़ रही है और कह रही है मैं बीमार हूँ। बिकॉज स्कूल में ना समटाइम्स यू हैव टू स्माइल व्हेन यू डोंट वांट टू, तो ये वाली कहानी हो जाती है कि आप जैसे कि स्कूल में आप अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो या जैसे भी हो, बट आपको स्कूल में थोड़ा अनस्ट्रेस दिखाना पड़ता है खुद को कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपनी जो मेंटालिटी है ना, वो थोड़ी देर के लिए तुम्हें ऐसे लोगों से अपने इमोशन, अपनी सारी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। तो वही हाल स्कूल में हो जाता है। तो स्कूल में पता है बहुत अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिली है रेगुलर होकर कि अपने इमोशंस को कैसे हाइड करें। बस मेरे से मैं सारी चीज़ें हाइड कर सकती हूँ, बस मेरे से 2 इमोशंस हैं जो मेरे से हाइड नहीं हो पाते। एक तो मेरा गुस्सा, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो वो चेहरे पे दिख जाता है कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गंदा वाला गुस्सा आ रहा है।
और जब मैं खुश होती हूँ तो वो तो मेरे दांत फड़ते हुए दिख ही जाएंगे सबको, मेरी बत्ती सी खुलती है। बिकॉज देखो एंगर है तो वो तो चेहरे पे मेरे अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट हैप्पीनेस जो है ना वो मैं चाहती हूँ अगर मैं खुश हूँ ना तो मेरे साथ जो और लोग हैं, जो मेरे साथ 4-5 लोग हैं ना, तो उनके साथ मेरी जो खुशी है ना वो शेयर करूँ मैं, तो फिर जो है ना थोड़ा उन्हें भी अच्छा लगे, थोड़ा वो भी खुश हो जाए मेरी खुशी में। तो इसी वजह से ना मैं बता देती हूँ उन्हें भी अपनी खुशी वाली जो भी बातें होती हैं। बट कोई ऐसे कहे अपने रियलिटी सैड लाइफ तुम्हारी जो भी चल रही है वो सब बताओ, नहीं वो सब नहीं बताती मैं, अपने किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि मेरी आदत नहीं है अपनी मतलब सैड कि मैं बहुत बीमार थी, ये थी वो थी, अभी मैं बीमार चल रही हूँ, अभी मेरी दवाइयाँ चल रही है, नहीं ये सब नहीं बता सकते। अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ में भी नहीं लग रहा होगा, मेरी वॉइस टोन में भी थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा आवाज़ गले की वजह से, नहीं तो मैं पता है वॉइस भी थोड़ा कर लेती हूँ सही से, थोड़ा एनर्जेटिक वॉइस कर लेती हूँ, ताकि अगला कोई मुझे जो मेरा व्लॉग देख रहा है वो मैं ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, कोई मेरा व्लॉग देख रहा है वो मेरी आवाज़ सुन के मेरी बातें सुन के और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाए, पता चला है। तो भाई ऐसा थोड़ी ना करना है, किसी को डिप्रेस थोड़ी ना बनाना है अपनी बातों से, तो अपनी बातों से तो सबको हैप्पी करना है ना, तो इसीलिए तो मेरा मेन मोटिव यही रहा है मेरे ब्लॉगिंग चैनल शुरू करने का। तो आप लोगों को आज पता ही चल गया मेन मोटिव ऑफ माई चैनल, कि लोगों को मुझे मेनली यार हैप्पी रखना है। बिकॉज आज की पता है लाइफ ऐसी हो गई, हैक्टिक ऐसी लाइफ हो गई है, ऐसा हो गया कि हमें पता है खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। हाँ कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वर्किंग कोई भी हो, उसको खुद के लिए टाइम मिलता ही नहीं है किसी को। सबकी लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ़ चल रही होती है, ना कुछ चल रहा होता है, बट एट लास्ट हमें उसे साइड में रख के अपने फ्यूचर के लिए आगे कुछ करते रहना, तभी आगे की लाइफ हमारी बेटर हो सकती है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं खुश हूँ तो मैं अपनी हैप्पीनेस और 2 4 5 6 जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर कर सकूँ, बट ऐसे लोगों के साथ में जो मेरी हैप्पीनेस में हैप्पी हो सके। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। तो मेरा फिजिक्स का जो था वो जो भी काम था वो मैंने देख लिया, क्वेश्चन वगैरह मैंने चेक कर लिया, ठीक थे प्रॉपर थे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैम ने कहा था 2 डायग्राम है उनकी प्रैक्टिस करके आना, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल किंगडम घुसा हुआ है दिमाग में। तो यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही थी। लिटरली बताओ मेरी ड्राइंग इतनी गंदी है ना कि अगर मुझे कोई कहे कॉपी पे से देख के बना ले, हाँ मैं बना लूँगी कॉपी पे से देख के, बट बुक में पता है ऐसी अजीब और गरीब चीज़ें आ जाती हैं, मेरा तो दिमाग घूम जाता है कि ये आया तो आया कहाँ से आया। अब जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूँ प्लांट सेल का, ये वाला स्ट्रक्चर पता है मेरा दिमाग घूम गया पहली बार में, ये बना कैसे। फिर मैंने मैम ने बोला ऐसे ऐसे डब्बे बना के ऐसे ऐसे कर दे, बात खत्म हो गया। मैंने कहा वाओ मैम आपके दिमाग का जवाब नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने पीछे जो है पेज बहुत सारे भर दिए ऐसे सड़ा दिए। अब इन पेजों को जो है ना मैं फाड़ दूँगी, या तो इनको फाड़ के कहीं अच्छे से पेस्ट करके या संभाल के रख दूँगी, वेस्ट तो नहीं करूँगी, आगे यूज़ कर लूँगी रफ़ पेज एज अ रफ़ पेज, या एज अ जैसे भी कुछ इक्वेशन वगैरह मैम कहेंगे फिजिक्स की सॉल्व करो ये सब करो, तो रफ़ पेज ज़्यादातर मेनली चाहिए होता है, तो उसी पे रफ़ वर्क कर लिया करूँगी मैं। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही करूँगी, पेजेस वेस्ट नहीं करूँगी मैं, अच्छे से पेजेस वेस्ट नहीं करूँगी, अच्छे बच्चे पेजेस वेस्ट नहीं करते, तो मैं नहीं करूँगी। तो अभी यहाँ पे जो है बायो का मेरे से थोड़ा सा चल रहा है, और मुझे पता है मेन टेंशन ये है मेरे बायो में कि मेरे को थोड़ी ना चॉक पाउडर कह लो या चॉक जो भी कह लो, मुझे थोड़ी उससे एलर्जी टाइप में है। बिकॉज जैसे कि चॉक वगैरह जो है ना, मैं जल्दी से जो है ना चॉक वगैरह पकड़ के लिखती नहीं हूँ। जैसे कि ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं दीदी ब्लैक बोर्ड से लिखवाया करो चॉक लेके, बट मैं पता है अवॉइड करती हूँ जितना भी, मैं उनको वाइट बोर्ड से ही पढ़ाना प्रेफर करती हूँ कि भाई मैं तुम्हें वाइट बोर्ड से पढ़ाऊँगी मार्कर से, चाहे मुझे मार्कर का कितना भी खर्चा है। बिकॉज मेरे यहाँ पे जो है ना चॉक का डिब्बा जो है, पूरा डिब्बा जो है वो सस्ता मिलता है, तो इसलिए जो है ना चॉक ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। बट अगर एलर्जी है, हाथ ही अच्छे नहीं चल रहे, कुछ सही नहीं चल रहा, तो कैसे कोई कर लेगा मुझे ये बताओ। जब मैं वही सोच रही थी कि अगर मैंने मैम को बोला कि मैम मेरे को चॉक से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये सब एलर्जी टाइप में हो जाती है, फ़ायदा नहीं करती है। अब बहुत से लोग होते हैं मेरे जैसे जो जिनको बहुत सी अजीबोगरीब दुनिया में एलर्जी हो जाती है, जो किसी को नहीं होती ना वो चीज़ मेरे को एलर्जी हो जाती है। और सबको ये लगता है कि मैं फिर ड्रामे मार रही हूँ, ये कर रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना ना। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैम को कैसे बताऊँ कि मैम माने कि मैं बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, मैं ड्रामे नहीं मार रही, ये सब नहीं कर रही। और लिटरली बता रही हूँ, अगर मैंने वो चौक को हाथ में ले लिया ना, बिकॉज एक दिन ऐसे हुआ था कि बच्चे आए थे, उन्होंने कहा कि दीदी आप वो क्वेश्चन कर रहे थे ब्लैक बोर्ड पे, मैंने उनको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, वो कर रहे थे क्वेश्चन, और मेरा ध्यान पता नहीं क्या हुआ कि मैं भूल गई शायद, या जो भी था। तो उसके बाद में जो है ना मैंने उनके हाथ से चौक ली, क्योंकि उन्होंने एक ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी थी। तो मैंने उस हर की जगह हिम लिख दिया। मैंने कहा रुक जाओ एक सेकेंड। तो मैं जैसे ही मैंने वो करा, उसके 2 मिनट बाद भाई
उसके 2 मिनट बाद लिटरली बता रही हूँ मैं, मेरे हाथ ऐसे रेडिश हो गए, पूरे रेडिश हो गए। मैंने कहा भाई अब मेरे मार्कर का खर्चा कितना भी आ जाए, मैं तुम्हें जो है वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाली हूँ, ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाने वाली। लिटरली बता रही हूँ भाई, तुम्हें कुछ भी कर लो, मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाली हूँ। इंक का खर्चा कितना भी आ जाए वो मेरे को मंजूर है। बेसिकली अभी तो मैं 2 मार्कर ही लेकर आई हूँ, तो जो है इतना इंक का खर्चा नहीं आया हुआ है। और आज मेरा ये जो टेबल है ना, ये थोड़ा अजीब सा फैला फैला सा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे, बिकॉज जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें वो रखी हुई हैं, तो मेरे को बहुत ही अजीब सा लग रहा है वो सारी चीज़ें। तो मैं सोच रही थी पहले इसको सेट कर लूँगी देन फिर पढ़ूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले पढ़ लेते फिर सेट करेंगे। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई, बिकॉज टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे गुस्सा आती है तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होता है। और मैंने इतने टाइम से कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ करा भी नहीं, तो उसको करना पड़ेगा ना सब कुछ। तो अभी देखते हैं, कल स्कूल जाऊंगी, क्या है कैसे होता है सब कुछ, तो आप लोगों को पता चलेगा क्या होगा कैसा होगा मेरे साथ, मेरा दिन कैसा जाएगा कल। तो आज का तो बस कुछ खास नहीं गया मेरा स्कूल में दिन, बस ऐसे ही गया, निकल गया बस जैसे तैसे। आज मुझे पता है बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी स्कूल में, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा मन तो कर रहा था बस सो जाओ। और लंच के बाद भाई, लंच के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, ऐसी नींद आती है कुछ पूछो नहीं। और एक मेरी क्लासमेट कह लो, फ्रेंड कह लो, कुछ भी कह लो, वो गई हुई थी गोवा ट्रिप पे, फैमिली के साथ गई हुई थी गोवा। तो वो जो है वो पूरा सबके लिए इयररिंग्स वगैरह लेकर आई थी, तो जो है वो मेरे लिए भी इयररिंग्स लेकर आई थी। तो उसने कहा चूज़ कर लेते, मैंने जो है एक इयररिंग्स चूज़ करे थे, जिसको मैं पता है मैंने स्टडी वगैरह कर ली, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से जाने के बाद उसने दिए, मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया, उसके बाद बैग में रख लिया, अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाया, उसके बाद मैंने बैग में रख लिया। बैग में रखने के बाद घर में आके मुझे होश नहीं रहा कि मेरे बैग में कुछ इयररिंग वगैरह पड़े हुए हैं, ऐसा मुझे लिटरली बिल्कुल भी होश नहीं आया कि कुछ हो सकता है मेरे बैग में। तो मैंने पहले सोचा कि सब कुछ हो गया, काम वाम हो गया, शाम हो गई, सब कुछ, पूरा दिन निकल गया मेरा ऐसे ही, मुझे तभी भी होश नहीं आया। मैं ट्यूशन से भी आ गई, सब कुछ हो गया, आके मैं पढ़ भी ली, स्टडी वगैरह करने के बाद का बता रही हूँ आप लोगों को, स्टडी वगैरह सब कुछ हो गई। देन फिर उसके बाद में मैं गई चुपचाप बेड पे बैठ गई, क्योंकि मौसम था ठंडा, बारिश हो रखी थी। तो परसों से ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, परसों रात से हाँ रात से ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो उसमें जो है ना, इसीलिए मेरे को ठंडी लग रही थी। मैंने कहा मम्मी अब कंबल दे दो, मैं चुपचाप बैठूंगी, मेरे से ठंडा बर्दाश्त नहीं हो रही। मम्मी ने कहा ले ले कंबल, भाई मम्मी ने कंबल ले लिया। मम्मी ने उसके बाद में अपना बिस्तर भी बिछा, उस टाइम तक सब जग रहे थे, क्योंकि अभी मैंने स्टडी का अपना टाइम टेबल थोड़ा शिफ्ट कर दिया, शेड्यूल थोड़ा सा आज के लिए शिफ्ट करा था, क्योंकि आज कोई काम नहीं था दिन में, तो मैं फ्री थी पूरा टाइम। मैंने कहा थोड़ा जल्दी लेके बैठ जाते, सो जाते, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है पता नहीं क्यों। तो मैंने जो अपना सब कुछ शिफ्ट वगैरह कर दिया था थोड़ा सा टाइम टेबल एक दिन के लिए, तो उस टाइम तक सब जग ही रहते घर में, बट जिस रूम में मैं स्टडी कर रही थी उसमें कोई नहीं आया था। उसके बाद में ये हो गया, मैं चली गई, ठीक है, मैं लेट भी गई, और मैंने ये जिस रूम में मैं पढ़ रही हूँ मैंने वो सब बंद कर दिया, मतलब कुंडी लगा दी और लाइट वगैरह सब बंद कर दी। उसके बाद मम्मी लेट गई, मम्मी जस्ट लाइट बंद करने वाली थी, मुझे याद आया, मैंने कहा अरे मम्मी रुको 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 रुको, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है मुझे। है उसी के बाद में पता नहीं क्या हुआ, मेरे भाई को वो कहने लगे आहिल कि क्या कहते हैं, मम्मी ये झुमका दिखाएगी तुम्हें, झुमका गिर, अरे वो गाना गाने लग गया, कह रही क्या है झुमका है। उसी मेरी बहन भी पता नहीं क्या झुमके की बात करने लग गई। मैं जाते जाते सोच रही हूँ मेरा बैग तो किसी ने छेड़ा नहीं, बट मैं इतनी श्योर नहीं थी कि किसी ने छेड़ा नहीं छेड़ा, बिकॉज जो है ना मैं जैसे कि घर पे नहीं रहती मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उस बीच में किसी ने छेड़ा हो तो मैं नहीं बता सकती। तो मैंने कहा क्या मालूम इन्होंने देख लिया, वो तो जब बैग देखूंगी उसमें नहीं मिला या मिला तभी पता चलेगा कि क्या है। तो उसके बाद में मैं गई, मैं रास्ते में चली गई, मैंने घर में बताया नहीं, कि मैंने पूछा ही नहीं अभी कि आप लोगों को क्या पता कैसे पता, क्या मालूम ना पता, ऐसे रैंडमली वो गाना गा रहे हो, मेरा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर मैं गई, मैं फिर चुपचाप लेकर आई, मैंने फिर मम्मी को दिखाया, और मम्मी को दिखाने के बाद मम्मी कह रही ये कहाँ से लेकर। मैंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड वहाँ गई थी घूमने वूमने, तो उसने ला के दिया मेरे को, सब कुछ चूज़ करा हमने। तो मम्मी बोल रही है अच्छे लग रहे हैं, मम्मी ने बोला पहन के तो दिखा, मैंने कहा रुक जाओ पहन के दिखाती हूँ। अब मैं गई पहनने के लिए, अब यहाँ से रामायण असली वाली शुरू होती है कि यहाँ पे मैं तो गई पहनने के लिए, और मैं पहनने गई जब वो इयररिंग्स, भाई मेरे एक तो आदत है मैंने कान में कुछ पहन नहीं रखा है लिटरली, दो मतलब कि ये पूरा साल बीत गया, मैंने ये पूरे साल कान में कुछ पहना ही नहीं है, ऐसा नहीं समझ सकते हो। पूरे जैन से लेके ऑक्ट तक मैंने कुछ पहना ही नहीं है, अपने कान में कुछ डाला ही नहीं होगा, एक दो बार डाला होगा, मैं भी शायद ईद पे डाला था और बकरी ईद पे कान में डाला था इयररिंग्स, बस ये 2 बार डालते, उसके बाद मैंने कुछ नहीं डाला अपने कान में। उसके बाद में ये हो गया, तो मैं गई, मैंने कहा मम्मी ये तो घुस ही नहीं रहा मेरे कान में, लग रहा है कान का छेद बंद हो गया। मम्मी कह रही और मत पहन कान में कुछ,
और मत पहन, इतने पूरे के पूरे 10 महीने तूने ऐसे बिता दिए होंगे बिना कान में कुछ डाले। मैं इतनी देर से बोल रही पहन ले कुछ कान में, तेरे को तब तो सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने अब कहा मम्मी वो छोड़ो, पहले ये बताओ ये करूँ क्या। उसके बाद मम्मी कह रही है रुक जा, आजा मेरे पास आजा, मैं बताती हूँ। उसके बाद मम्मी लग गई मेरे कान में घुसाने के लिए। भाई एक कान में थोड़ा सा, मैं तो उसको पहले से कर रही थी ना, तो वो थोड़ा छेद सही हो गया मेरे कान का, तो मम्मी कह रही है ले इसमें घुस गया। अब मैंने कहा अब दूसरे वाले कान में मेरा क्या होगा, उसमें दर्द होगा। तो मम्मी कह रही है अरे नहीं होगा। भाई मम्मी ने मेरे कान में जैसी ईयरिंग डाला वो अटक गया। मम्मी कह रही है लग रहा है ये वाले कान का तेरा छेद बंद हो गया। मैंने कहा मम्मी ऐसे मत बोलो, मेरे कान का क्या होगा, दोबारा चिदवा लूँगी मैं ये पहन कर रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी बोल रही है अरे रुक जा देखते हैं। उसके बाद में फिर मम्मी जो है ना, मम्मी ने मेरे दोनों कानों में रख दिया। मेरी मम्मी जो है ना जीनियस, मेरे कान मम्मी ने मेरे सही कर दिए। तो अभी जो है ना, उसके बाद में बीच में ये हुआ, बीच की लाइन में भूल गई, भी बताती हूँ। बीच में यह हुआ जब मैं ईयरिंग्स लेकर आई, मम्मी को दिखाए मैंने। मेरी बहन कह रही है तू ये कहाँ से ख़रीद के लाई ईयरिंग्स। मैंने कहा मैं कहाँ से ख़रीद के लाई हूँ ईयरिंग्स मैंने फिर उसको जब बताने लगी ये बातें, वो कह रही है अच्छा एक काम कर ये मुझे दे दे। कह रही है कुछ भी हो जाए पहनूंगी तो सबसे पहले मैं ही, इंस्टा पे हर जगह सबसे पहले तो फ़ोटो मेरी ही जानी है, क्योंकि हमारा ऐसे चलता है ना, जिसको जो ईयरिंग पसंद आ गए वो उसने ले लिया। मैं भाई मेरे को आ गई गुस्सा, मैंने कहा ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना तुझे, बता रही हूँ मैं मेरी चीज़ें लेगी तो। वो मैंने कहा तूने वो कप दिया मुझे, और कप का ये बात आ गई यहाँ पे कि क्या कहते हैं ना, उसकी फ्रेंड जो है ना उसके बर्थडे पे उसके कप वगैरह लेकर आई थी, तो गिफ्ट में कप वगैरह लाई थी। तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी किसी को भी, मेरा गिफ्ट है ये सब है। अब वो मेरे से कह रही है तू मुझे दे दे मैं इसे पहन लूँगी, तो फिर उसके बाद तू रख ली। मैंने कहा हाँ कितनी चतुर बन रही है मेरी बहन, अपना कप तो देने से मना कर दिया और मेरे को वो दे रही है अपना, क्या बोलते हैं उसे, कह रही है अपना ईयरिंग दे दे मुझे। मैंने कहा ऐसा मारूंगी ना जाके फिर गिर जाएगी तू। उसके बाद में भाई मेरी बहन जिद करने लग गई, फिर मम्मी उसे समझा, कह रही है नहीं मिलेगा तुझे, नहीं मिलेगा। कह रही है ऑलरेडी पता है, लिटरली बता रही हूँ, मैंने एक ईयरिंग ऐसा था जो मैंने आपको शायद व्लॉग में दिखाया या नहीं दिखाया था, जिस दिन मैं शायद रिंग वगैरह लेकर आई थी अपने लिए, उस टाइम का था व्लॉग। तो उसमें जो है ना मैं अपने लिए एक ईयरिंग लेकर आई थी। वो ईयरिंग था, ईयरिंग था अच्छा सा, तब सिल्वर ईयरिंग था, वो मैं लेकर आई थी। लिटरली बता रही हूँ अभी तक वो मैंने ईयरिंग पहना नहीं है। मेरी बहन उसे ऑलरेडी पहन चुकी है उस ईयरिंग को। बताओ, वो कह रही है बहन मुझे दे दे, मैं जो है ना इंस्टा पे रील बनाऊंगी। मैंने कहा रुक जा एक बार, मेरे को तो पहन लेने दे वो ईयरिंग, मैं लेकर आई हूँ अपने लिए और तू मुझे ही नहीं पहनने दे रही और तूने ले लिया। कह रही है मुझे पहनने दे। उसके बाद में उसने उसके लिए कहा, मैंने उसको वो दे दिया। अब वो कह रही है ये मुझे दे दे। मैंने कहा ये नहीं मिलेगा, जब तक इसके मैचिंग का मैं टॉप, इसके मैचिंग का कुछ लेकर नहीं आ जाती ना, मैं तब तक इसे पहनने नहीं दूंगी। अब इसे ना मैं सबसे पहले पहनूंगी। उसके बाद में ये हुआ, ये देखो यहाँ पे मेरा काट पीट चली रही है अभी तक, बायो की डायग्राम मेरे से बनते ही नहीं है, दुनिया दर की उधर हो जाए। तो हाँ मैं कहाँ पे थी, बता रही थी कि क्या कहते हैं कि फिर जैसे तैसे उसको हमने समझाया कराया, ठीक है ना। उसके बाद में मेरा भाई कह रहा है ये देखो मैं कह रहा था ना झुमका लेकर आई है झुमका। मैंने कहा, मैं उसके बाद मैंने पूछा तुम दोनों को पता चल गया था मेरे बैग में झुमका। वो कह रहा है नहीं हम तो ऐसे ही गाना गा रहे थे। तूने कहा मम्मी आ जाओ कुछ दिखाती हूँ, मेरे दिमाग में एकदम से गाना था और मेरा भाई जो है वो आहिल वो भी गाने लगे, कह रहा है झुमका झुमका। मैं लिटरली शॉक्ड हो गई। मैंने फिर बताया उनको, तो उसके बाद में ऐसे ही कहने लग गए। तो यहाँ पे जो है ना सारा बवाल हो गया है उनके पास। भाई अब मैंने जो है ना एक काम करा, अब वो दोनों जब मतलब कि जब मैं उन्हें वापसी रखने के लिए गई, मैंने कहा अभी तो इसके साथ जो इसको कहीं ऐसे टेम्परेली जो है ना रख देती हूँ, इनकी नज़रों के सामने रहेगा, रख देती हूँ। उसके बाद जब मैं सुबह उठी, सुबह सो रहे थे ये दोनों मेरे भाई बहन सो रहे थे, तो मैंने सुबह क्या काम करा, मैंने सुबह ये काम करा कि वो ईयरिंग जो है उठा के छुपा के रख दिए। और मैंने वो ईयरिंग छुपाए इसलिए क्योंकि मुझे मेरी बहन का पता है, अगर वो कह रही है ना कि मैं तेरे से पहले पहन लूँगी तो वो मेरे से पहले पक्का पहन लेगी उन ईयरिंग्स को। तो मैंने उनको जो है छुपा के रख दिए हैं। तो उसका ये मसला है ना कि वो कहेगी दे दे मेरे को रील बनानी है, मैं पहन लूँगी, दे दे मेरे को, मैं रील बनानी है। मैं बता रही हूँ ना, मैं अगर कुछ भी नया लिया हूँ और उसे अगर पसंद आ गया ना तो वो सबसे पहले वही पहनती है। मुझे तो पता नहीं, वही तो बता रही हूँ अभी मैं, जो मेरा ईयरिंग था वो भी उसने सबसे पहले पहना, मैं अभी तक पहना ही नहीं है मैंने उसे एक भी बार। और ये वाला ईयरिंग भी कह रही है ये वाला तू नहीं पहनेगी, पहले मैं कर लूँगी तब तेरा होगा कुछ। मैंने कहा बस हो गया। तब पूरी की पूरी रामायण हो गई मेरे घर में ईयरिंग के ऊपर एक, कि क्या कहते हैं। उसके बाद में मेरी बहन कह रही है यार ये वाली दीदी कितनी अच्छी है, तेरे लिए ईयरिंग लेकर आई है, दीदी से बोल दे दीदी मेरे लिए भी ईयरिंग लेकर आ जाना। मैंने कहा हाँ उसने दुकान खोल रखी है, तेरे लिए ईयरिंग लेकर आएगी वो।
तो ऐसे मेरी बहन जो है ना एक नंबर की कार्टून और ड्रामेबाज है। और अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मेरे हाथ ऐसे बर्फ़ की सिल्ली की तरह ऐसे ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल चिल्ड जिसे बोलते हैं ना। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी बर्फ़ में से मैंने अपने हाथ निकाले हो या फ्रिज में से अपने हाथ निकाले, और कोई गर्म किसी का चेहरा हो या किसी की नेक गर्म, उसको ऐसे जाके टच कर दूँगी ना हल्का सा, वो 2 फुट उछल के भागेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मेरे बायो के जो है डायग्राम वगैरह बन चुके हैं सारे। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा स्टडी की भी बातें कर लेते हैं, आप लोगों से बकवास तो बहुत सारी कर ली। तो मैंने सोचा था थोड़ा सा कि चैप्टर जो हमारा चल रहा है सेल, तो उस पर जो है थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मैम का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं हमारी मैम। तो कहेंगी लाओ ये बताओ, चलो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, क्या बताओ। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी अगर मैम ने गलती से भी पूछ लिया तो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करने लग गई स्टडी स्टडी स्टडी। उसके अलावा ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कुछ रह ही नहीं गया स्टडी के सिवाय। तो यहाँ पे जो स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो है ना पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि यहाँ पे जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट साइज़ वगैरह दे रखा है, सेल का सब कुछ दे रखा है। इसको अब जो है ना मैं लिख लेती हूँ एक उस पर स्टिकी नोट पे, और देन उसको वहीं पे पेस्ट कर लेती हूँ। तो इससे थोड़ा जल्दी रिकॉल हो जाएगा, बुक में कौन ढूंढेगा एक एक लाइन कहाँ पर है। तो मैंने इसको जो है ना लिख लिया अच्छे से। तो मैं यहीं पे स्टिकी नोट पे पहले लिख रही हूँ इसको। और उस वक्त पता है मेरे पास इतने सारे पेन पड़े हुए, इतने सारे मेरे सामने, पर मुझे मिला कौन सा, रेड पेन। लिटरली बता रही हूँ मैं पता है उसको लिखने के बाद में मन ही में सोचूं मैंने रेड पेन लिया क्यों, मैंने रेड पेन ले क्यों लिया मैंने। मतलब कि मेरे सामने इतने सारे पेन रखे हुए हैं, मैं इतनी वो हूँ कि मैंने इतना भी कष्ट नहीं करा कि वो पेन उठा के रेड पेन की जगह कोई और पेन ले लूँ। मतलब कि भाई मेरा क्या होगा मेरा फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। खुद को ये तसल्ली देते हुए मेहनत करेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, खुद को ये तसल्ली देते हुए। तो हम जब अपना वर्क कंटिन्यू करने लग गए रेड पेन से, तो मैंने थोड़े से नोट्स वगैरह बनाए और स्टिकी नोट्स यहाँ पे जो है मैंने पेस्ट कर दिए, बिकॉज जो है इनसे थोड़ा मेरे को हेल्प मिल जाती है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं ना। मैम ने पूछा ये क्या होता है, अब मैं बुक में तो ढूंढूंगी नहीं कहाँ जाएगा, तो मैं जो इसको फटाफट से पेस्ट कर रखा होगा, खोला और मिल गया, बस एक बार पढ़ा, हाँ मैम मुझे पता है क्या होता है, बात ख़त्म, बस बता दिया, बात ख़त्म। उसके आगे कुछ नहीं आता मुझे, भूल जाओ मुझे, मैं कौन हूँ क्या हूँ, भूल जाओ, दोबारा मत पूछना मेरे से। एक बार बता दिया बस, एक बार भी बहुत मुश्किल से बताया, दोबारा पूछ लोगे ना दोबारा में तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ऐसा लग रहा है दोबारा क्या पूछ लिया मैम ने, क्यों पूछ लिया, ऐसा हो जाता है। भाई सच्ची बताना, मुझे आप लोगों के साथ भी होता है कि ऐसे, जैसे कि आप लोग जैसे कि जो सब्जेक्ट टीचर ज़्यादा खड़ूस ऐसा होता है, तो उसका जो क्लास का टाइम होता है वो उस टीचर का क्लास का टाइम से लेके उसकी क्लास टीचर के एंड के टाइम तक, वो बीच का जो टाइमिंग रहता है वो ऐसा नहीं लगता यार कि क्या कहते हैं कि जैसे 1 घंटा पढ़ा दिया हूँ मैं, 1 घंटा लिटरली बता रही हूँ मैं। मेरे साथ ऐसा फिजिक्स में होता है, एक तरह से फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ती, खोपड़ी में घुसती ही नहीं है भाई। उसके बाद में क्या कहता है, ऐसा लगता है मैम ने आया गाना गाया और मैम चली गई, 1 घंटे वो गाना ही रहता है। उस वक्त तक तो चलो थोड़ा बहुत आ भी रहा होता है समझ में, मैम क्लास से बाहर और दिमाग से बाहर फिजिक्स, सीन यही हो रखा है इस वक्त सबके साथ में। तो यहाँ पे जो है ना ऐसे ही हो रखा है। तो देखो आप सबसे बातें करते करते मेरे नोट्स भी बन गए इतनी जल्दी क्या, अभी तो एक ही बनने हैं। थोड़ा बहुत स्टडी करके फिर जहाँ मुझे लगता है ना नोट्स बनाने में, फिर वहीं बना लेती हूँ नोट्स। तो उसके बाद में मुझे ही नहीं अकेले लगता, मैंने अपने फ्रेंड वगैरह से पूछा है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या, जैसे कि फ़िज़िक्स वाला है तो वो जो है वो 45 मिनट, पता है लिटरली पूरे 1 घंटे लगते हैं उस टाइम। हम ऐसा लगता है अभी तो जैसे अभी हमने घड़ी देखी, ठीक है, सपोज़ अगर हमारा 10:30 हो रहे हैं, 10:30 है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है ना 20 मिनट बाद हम टाइम देख रहे हैं तो भी 10:30 ही हो रहे हैं। एक मिनट वहाँ पे एक वो क्या बोलते हैं, एक मिनट जो है ना वहाँ पे इतना भारी पड़ता है हमारे को फिज़िक्स में। ऐसा लगता है लिटरली भाई एक मिनट 100 मिनट 20 मिनट के बराबर है फिज़िक्स में। और पता है मैम ऊपर से जो हमारी फिज़िक्स वाली मैम आती है वो तुरंत आती भी नहीं है क्लास में, 2-4 दिन से उन्हें पता नहीं क्या हो गया। पहले वो बायो वाली मैम के पास जाएंगी, उनसे थोड़ा सा बात करेंगी, ऐसा लगता है मैम ने चलो 10-15 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर दिया आपने। उसके बाद हम टाइम देखेंगे कहीं अभी तो सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे, मैम आ गई यहाँ पे। भाई ऐसा लगता है हमें तो कि क्या ही हो गया, सब कुछ दुनिया बदल गई हमारी एकदम से, कुछ समझ में ही नहीं आता, बुद्धि में घुस ही नहीं रहा। अभी पता है हम सब ऐसे लगता है कि मैम अब आए, अब मतलब चली गई, आएंगी 10-20 मिनट बाद, अच्छा सा क्लास पूरी वेस्ट करके आएंगी, थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। बट बता रहे हो ना सेक्शन ए में जितना पढ़ाती है ना मैम,
उतना हमें, अगर मैम ने आधा टाइम वेस्ट भी कर दिया ना, जो बाकी का आधा बचा हुआ टाइम है ना, उस बाकी के आधे बचे हुए टाइम में हमें वो कवर करवा देती है उतनी चीज़ें। सोच सकते हो मैम कितनी फास्ट है। मैम के साथ साथ हमें भी लिखना पड़ता है, घसीटते रहो, कॉपी भरते रहो। मतलब ही नहीं है किसी को, भरते रहो बस कॉपी, समझ में आए ना आए। बट नहीं यार, ऐसा नहीं है। मेरी कुछ टीचर्स अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपने टीचर्स को इज्जत देनी चाहिए। इज्जत टीचर्स को दोगे तभी इज्जत मिलेगी, नहीं तो बेइज्जत करके भगा देंगे टीचर्स वगैरह सबको यहाँ। और आज हमारा जो है ना, जैसे कि मेरा एक बेनिफिट हो जाता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पेरेंट्स टीचर कुछ डायरी वगैरह बन रही है स्कूल में, पेटीएम में दिखाई जाएगी हर बच्चे को, उस पर रिमार्क लिखा जा रहा है सब कुछ। तो वो मैम ने कहा इसे तुम अपने पास रख लो 1 दिन के लिए पूरे, तुम जो है ना इस पर सारे टीचर के साइन करा लेना। अब मुझे पेटीएम का इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, सस्पेंस रखने की कि इस किस टीचर ने मुझे क्या क्या बोला है, पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ के बारे में। बिकॉज जो है मैं तुरंत देख सकती हूँ, अपने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह का भी देख सकती हूँ मैं कि हाँ भाई उन्हें क्या बोला है। तो जैसे कि मैं लेके गई हुई थी, तो मैम जब आई ना असेंबली वगैरह में, तो उसके बाद मैंने मैम को दे दी। मैम कह रही है ठीक है। उसके बाद पीछे से कुछ बच्चा है, कह रहे दे दी तूने, कह रहे देख ले। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, देखो मत देखो, बिकॉज मैं ये सब झमेलों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे को सुकून चाहिए, सुकून, लिटरली सुकून चाहिए। तो यहाँ पे जो अभी बन रहे हैं मेरे नोट्स, ऑलमोस्ट बन चुके हैं, सारे बन चुके हैं, बस ये थोड़े से बाकी हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय बाय, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, अब से मैं रेगुलर हूँ, मतलब कि अगर मैं बोलूँ रेगुलर हूँ तो रेगुलर हूँ। पिछली बार की तरह नहीं होगा अब कि क्या कहते हैं, बोल दिया रेगुलर है, पर रेगुलर हो नहीं रही, बीमार पड़ गई थी, क्या करूँ मैं। बहुत ज़्यादा जब बीमार हो जाती हूँ ना, तो मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, और जब हालत ख़राब हो जाए ना, तो भाई साहब कुछ का मतलब कुछ दिखता ही नहीं है आसपास, क्या है, क्या हो रहा है, दुनिया कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस पड़े रहो बेड पे, यही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। मैं तो ये सोच रही हूँ मेरे में इतनी गट्स आ कहाँ से गई कि मैं स्कूल चली गई। भाई मुझे कोई इतना बता दो, बस इतना बता दो। तो तब तक के लिए बाय बाय, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।